वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वीडियो की सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ऑलरेडी एक वीडियोस बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियोस टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में मेरे चैनल में अवेलेबल है। हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स के पास टाइप्स ऑफ नंबर क्या है उसका नॉलेज ना हो, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि पहले जाकर के वो वीडियोस देखें। ये वीडियोस है क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में। तो ऑलरेडी नंबर्स के कितने टाइप्स है, क्या क्या नंबर्स है, उसका बहुत लंबा अच्छा खासा वीडियोस मैंने बना करके मेरे चैनल में अपलोड करके रखा है। पहले आप जाकर के वो वीडियोस देखो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये वाला वीडियोस पे फोकस करो। बिकॉज ऑफ ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नंबर के टाइप्स जानना, उसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो आज की वीडियोस के अंदर हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले हम क्या लर्न करने वाले हैं, तो यहां पर दिया है रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स क्या है, ऑलरेडी वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया, इस यहां पे मैंने थोड़ा सा टॉपिक कवर किया है, एक बार रिवीजन हो जाए। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल और इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन है। रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को मिला दो तो क्या हो जाता है, रियल नंबर। और रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या है, उसका वीडियोस अवेलेबल है, तो ज्यादा मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा। Now यहां पर दिया है these number can be expressed on a number line. That means the real number नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटर में लगाएंगे 0, उसके बाद में 1 2 3 4 5 so on डॉट 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 डॉट, और इधर अगर हम चेक करें तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सो ये रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक रियल नंबर के बारे में बेसिक पॉइंट्स यहां पर क्या दिया है, यहां पर पॉइंट्स दिया है कि these number can be both positive और नेगेटिव। दैट मींस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके, और रियल नंबर के अंदर क्या है, एक तो हो गया आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों चीजें रियल नंबर में। बेसिक कांसेप्ट था, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है, तो ये वीडियोस के अंदर ज्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे कि चैप्टर के अंदर ओके यहां पर हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो मेन टॉपिक, मेन कंटेंट यहां पर क्या दिया है, देयर आर फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम्स क्या कहता है, यहां पर क्या लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यहां पर दिया है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या है, वीडियोस अवेलेबल है, मैं इसलिए मैंने अलग से वीडियोस बना दिया कि ये वीडियोस बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। तो यहां पर क्या दिया है, every composite number can be written as a product of prime। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं, उसको कैसे लिखा जा सकता है, written as a product of prime in one and only one। किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर दूसरे तरीके से लिखना है तो आप उस नंबर के प्रोडक्ट, प्राइम प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर सकते हो। वो क्या चीज है एग्जैक्टली, ये क्या कहना चाहता है, हम प्रैक्टिकल से समझेंगे। ठीक है, यहां पर नीचे मैंने दो नंबर लिए हैं। पहला एक नंबर यहां पर लिया है 66। ओके, अब ये 66 क्या है, 66 एक कंपोजिट नंबर है। एक दो लाइन में बता देता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, और प्राइम नंबर मतलब जिसके दो ही फैक्टर हो, एक और नंबर इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर मतलब दो से ज्यादा फैक्टर हो। यहां पर एक मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया 7, तो ये 7 मेरा क्या है, 7 मेरा प्राइम नंबर है, बिकॉज़ ऑफ 7 के दो ही फैक्टर है, एक और नंबर इटसेल्फ 7। तो ये मेरा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद में दूसरा यहां पर हम देखते हैं कंपोजिट नंबर दिया है। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल 10। तो 10 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं, सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा 1, उसके बाद में 2 5 10, तो यहां पे हो जाएगा 2 3 4 के टेबल में 10 नहीं आता, डायरेक्ट हम जाएंगे 5, और उसके बाद सीधा हो जाएगा 10। तो ये सारे क्या है, इसके प्रोडक्ट है, मल्टीपल्स है। तो ये जो है वो इसके फैक्टर्स है, 10 के फैक्टर्स है, दो से ज्यादा फैक्टर है, दैट्स व्हाई ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, यहां पर क्या दिया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन अ वन एंड ओनली वे। प्रोडक्ट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, किस चीज का मल्टीप्लिकेशन, प्राइम का। ये 66 के
फैक्टर्स निकालो, उसके प्राइम का जो प्रोडक्ट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इजी करके आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझते हैं। ये 66 को साइड में रखिए, छोटा सा नंबर लेते हैं 8, ठीक है। अब 8 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में भी 8 आएगा, 4 के टेबल में भी 8 आता है, और सीधा आएगा 8 के टेबल में। ओके, सो ये चीजें क्या है? ये उसके प्रोडक्ट है, फैक्टर्स है। ओके, और हमें यहां पर क्या दिया गया है कि रिटर्न अ प्रोडक्ट एज अ प्राइम वन एंड ओनली वे। तो ये नंबर के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट को मल्टीपल करके हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए समझते हैं प्रॉपर वे में। 66 है, तो 66 का हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो मैंने यहां पर ऑलरेडी एक्सप्रेस किया है 66 को 2 से डिवाइड करेंगे 33 को 3 से करेंगे तो 11, और 11 को सीधा 11 से करेंगे तो ये सारे उसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए 66 के। और प्राइम फैक्टर को यहां पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मींस ये जो डेफिनेशन है, और डेफिनेशन यही कहना चाहती है कि कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हो। 66 लिखो या फिर 2 into 3 into 11 लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके लिखो, ये दोनों चीजें सेम। ओके, सेकंड और एक मैंने यहां पर नंबर दिया है, नीचे और एक नंबर दिया है 420। 420 का भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एक अलग से मैं वीडियोस बना करके चैनल में डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ज्यादा यहाँ पर डीप में इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। 420 को 2 से डिवाइड किया तो 210 को फिर से और आगे 105 से 35 से 77, ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अलग से वीडियोस में बना करके डाल दूंगा, एक बार चेक कर लेना। सो ये उसके क्या हो गए? 420 के, ये सारे 420 के प्राइम फैक्टर्स हैं। आप चेक करो, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स जिसके दो ही फैक्टर्स है, नंबर और नंबर एक और नंबर एक से। आप चेक करो, दो प्राइम नंबर 1 और 2 प्राइम नंबर, उसके भी दो ही फैक्टर 1 और 2, 3 के दो ही फैक्टर 1 और 3, 5 के भी दो ही फैक्टर 1 और 5, 7 के भी दो ही फैक्टर 1 और 7। यहां पर भी चेक कर सकते हो, 2 के दो ही फैक्टर 1, 2, 1, 3, 1 और 11। तो ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाले। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी नंबर को, कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये एक हमारा क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत ही इजी लगा, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है? HCF that means highest common factor और LCM lowest common multiple using prime factorization। ऑलरेडी ये 6th और 7th स्टैंडर्ड के अंदर आ चुका है, यहाँ पे एक बार रिवीजन हो रहा है। क्या लिखा है यहाँ पर? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, किसका यूज करके? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आपका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। कैसे? अब हम यहां पे फोकस करते हैं। चलो, हमारे पास दो नंबर है, एक हमारा ये हो गया 66, उसको हम करते हैं n1, और हमारा हो गया 420, ये हमारा क्या है? n2। दैट मींस हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर का हम एक तो पहले निकालेंगे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 66 और 420 का। ओके, ऑलरेडी हमने यहां पे उसके ऊपर एक्सप्रेस कर दिया। हम क्या करेंगे? चेक करना है एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके कैसे निकालना है। सबसे पहले चेक करो, यहां पर 2 है और दूसरे नंबर में भी 2 है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम कौन से नंबर में है? 420 में 2 टाइम्स। हमने ये 2 टाइम्स को उठा करके यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है। जो ज्यादा है उसको पहले ऐड करो, उसके बाद में हम चेक करेंगे 3 एक बार, ये सिंगल टाइम है, तो हमने क्या किया? इस 3 को भी उठा करके यहां पर ऐड कर दिया। उसके बाद में 5 3 एक बार 5 दोनों में से एक में है, तो हम 5 को भी ऐड करेंगे। यहां पे स्टेप्स मेन चीज है, स्टूडेंट से गलती कहां पर होती है? सर आपने बताया था, फिर से पर मैं समझा देता हूं। चेक करना है दोनों में कॉमन क्या है। यहां पे 2 1 टाइम है, यहां पे 2 2 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे? 2 2 टाइम्स को
उठा करके हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद में 3 चेक करेंगे, 3 सिंगल टाइम है, दोनों में सिंगल टाइम है, एक बार हमने 3 को ऐड कर दिया। यहाँ पे 2 टाइम से ऊपर एक ही बार इसको ऐड करना है, दोनों में जो ज्यादा है वो ऐड करना है, और अगर सिंगल है दोनों में एक बार है तो एक बार ऐड करना है। उसके बाद हम चेक करेंगे 5, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 है, सिंगल 5 है, 5 को भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद में चेक करते हैं 7, दोनों में एक में 7 है, 7 को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद चेक करते हैं 11, ऊपर में है 11, नीचे 11 नहीं है, तो दोनों में सेम है तो भी एक बार ऐड करना है, किसी एक में है तो भी एक बार ऐड करना, और डबल होता है किसी एक में तो जो ज्यादा वाला है, जैसे यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार 2 है, उसको हमने ऐड किया। अब उसको हम क्या करेंगे, इन सब का हमने मल्टीपल कर दिया, उसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या आया 4620। तो ये 4620 हमारा क्या है एलसीएम। किसके बेस पे हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ये फाइंड आउट किया, और इसके बेस पे हमने ये कंक्लूजन निकाला, और यहां से हमने फाइंड आउट किया 4620 4620। ये हमारा क्या है एलसीएम। ठीक है, ये एक एलसीएम का मेथड है। अब एक बार फिर से एलसीएम में रिपीट कर देता हूं कि यहां से कौन से आपको प्राइम फैक्टर उठाने हैं, वो आपको मैं एक बार रिपीट करता हूं। यहां पर 2 एक बार है, चेक करो दूसरे नंबर में 2 टाइम्स, तो जो ज्यादा वाला है उसको हमने पहले ऐड कर दिया। उसके बाद में 3 एक बार है, 3 को भी एक बार हमने ऐड कर दिया। उसके बाद में छोटा नंबर चेक करते हैं 5, ऊपर 5 नहीं है, यहां पर 5 है, तो 5 को भी ऐड करना पड़ेगा। दोनों में सेम है तो एक बार ऐड करना है, किसी एक में एक बार है तो भी एक बार को भी ऐड करना है। उसके बाद चेक करते हैं 7, ऊपर नहीं है, 7 ऐड कर दिया। अब ऊपर बचा 11, नीचे 11 नहीं है, हमने 11 को भी ऐड कर दिया। सबको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 4620। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, नाउ अब क्या चेक करना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसकी मेथड क्या है वो भी हम यहां पर चेक करते हैं। यहां पर हम क्या चेक करते हैं कि एचसीएफ के लिए 66 और 420, हमें 2 नंबर्स यहां पर दिए हैं, हमें क्या करना है 66 और 420 में चेक करें दोनों में कॉमन कौन सी चीज है। जो कॉमन चीज है उसको उठा करके आपको यहां पर डाल देना है। ओके, क्या करेंगे, यहां पर 2 कॉमन है, तो हमने यहां पर 2 ऐड किया, 3 दोनों में कॉमन है तो हमने 3 को भी ऐड किया। एक बार है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या आंसर आ गया 60। ये हमारा क्या है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। क्या करना है, कैसे करना है, एक एलसीएम फाइंड आउट किया, दूसरा हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया। ओके, किस मेथड का यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ओके, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे यहां पर क्या दिया है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, हम रिलेशन चेक करेंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट, डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। सॉरी टू इंटरप्शन, थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था। कंटिन्यू करते हैं। क्या हम लर्न करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के बीच में रिलेशन क्या है। अब हमारे पास 2 नंबर है, एक है हमारे पास 66, दूसरा हमारा नंबर है 420। ठीक है, और ये दोनों के हमारे पास क्या है, एलसीएम भी है और एचसीएफ भी है। पर रिलेशन क्या है कि ये पूरे फॉर्मूला के अंदर हमारे पास कोई भी 3 चीजें अवेलेबल है। नंबर 1, नंबर 2 ये तो ऑब्वियसली हमारे पास रहने वाला है। उसके बाद क्या है कि अगर आपके पास एलसीएम है तो आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपके पास एचसीएफ है तो आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। दैट मींस इन सिंपल टर्म के पूरे फॉर्मूला के अंदर 4 चीजें हैं। नंबर 1, नंबर 2, एलसीएम और एचसीएफ बीच में इक्वल टू का सिंबल है।
ये चारों में से कोई भी चीज अगर आपके पास अवेलेबल है, तीन चीजें अवेलेबल है, तो आप जो एक मिसिंग एलसीएम है या एचसीएफ या नंबर है, तो मिसिंग चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? यहां पर हमने एग्जांपल दिया है, हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट नंबर 66 दिया है, सेकंड नंबर 420, एचसीएफ 6। अब हम भूल जाते हैं कि एलसीएम क्या है, अब एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूला में ये सारी चीजें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर 66, उसके बाद में मल्टीप्लाई का सिंबल, सेकंड नंबर हमारा क्या है 420, ओके। उसके बाद में इक्वल टू का सिंबल, यहाँ पे पूछा है एलसीएम। अबे हमें एलसीएम पता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट सिंपली एलसीएम लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिया है एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास क्या है 6। दैट मींस हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, और हमें 6 हमारा एचसीएफ हमें दिया है। तो तीन वैल्यू अवेलेबल है, एक वैल्यू एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, ओके। चलिए फिर से एक बार मैं लिख देता हूं फटाफट, 66 इंटू 420 सेकंड नंबर इंटू एलसीएम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधा एलसीएम लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ मतलब 6, ओके। चलो अब यहां पर क्या देखना है, चेक ये करना है कि ये यहां पर इक्वल टू का सिंबल है, सॉरी 1 मिनट। फर्स्ट नंबर 66, सेकंड नंबर हमारा हो गया इंटू 420 इक्वल टू हमारा क्या है एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे एलसीएम एज इट इज, बिकॉज़ ऑफ हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ हमारा कितना है 6। दैट मींस वी हैव टोटल 3 वैल्यूज, 1 2 3, और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूलाज के अंदर रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ के फॉर्मूलाज के अंदर आप 3 वैल्यू प्लेस करोगे कोई भी, तो एक मिसिंग वैल्यूज आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्या करेंगे, यहां पर ये 6 एलसीएम के साथ में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, हम उसको इक्वल टू का इस लेकर के आएंगे, तो क्या होगा 66 इंटू 420, उसके डिवाइड में, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मल्टीपल है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा मल्टीपल का डिवीजन हो जाएगा, ओके, इक्वल टू एलसीएम। अब क्या करेंगे, 6 को 66 से हम क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। 6 को 66 से कैंसल आउट किया, ओके। तो फाइनल हमारा क्या आता है 11 इंटू 420 इक्वल टू एलसीएम। तो 11 इंटू 420 हमारा क्या होता है 4620, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। तो हमने जो फाइंड आउट किया, हमारे पास अगर 3 वैल्यूज अवेलेबल है तो उसका यूज करके हम एक वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये 2 चीजें अवेलेबल है और एलसीएम अवेलेबल है, एचसीएफ अवेलेबल नहीं है, तो आप इन तीन का यूज करके एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। इन द सिंपल टर्म के पूरे फॉर्मूलाज के अंदर कोई भी फॉर्मूले से कोई भी 3 वैल्यू अवेलेबल है तो उसका यूज करके आप एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियोस के अंदर हमने क्या क्या सीखा, एक तो हमने सीखा फर्स्ट नंबर पर क्या था, सेकंड हमने कुछ क्या सीखा, सॉरी हाँ, हमने तो रियल नंबर का इंट्रोडक्शन लर्न किया। उसके बाद में हमने सेकंडली यहां पर लर्न किया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में लर्न किया, और लास्ट में हमने लर्न किया रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के अंदर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेशनल रिलेशन नंबर को कैसे प्रूव करना है, ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।